वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल बागड़े से की मुलाकात। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े से मुलाकात की है। सियासी जानकार इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की और आपदा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि दोनों के बीच इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है इस मुलाकात में राजस्थान के कई अहम मुद्दों पर गरीब और वंचितों को मिलने चाहिए आरक्षण, बोले किरोड़ी लाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब गरीब और वंचितों को आरक्षण की मलाई मिलनी चाहिए। दौसा के नांगल प्यारीवास में आदिवासी दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के बीच स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की व्याख्या की। मंत्री मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि लागू होता है तो यह समाज के गरीब तबके के लोगों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि वो खुद विधायक हैं और मंत्री बन चुके हैं, यहाँ तक कि सांसद भी रह चुके हैं और तो पहले डॉक्टर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका भाई भी अफसर रह चुका है और भतीजा विधायक है, फिर भी वो गरीबों को इसका लाभ नहीं मिलने दे तो ये अच्छा नहीं होगा। विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की होगी कड़ी परीक्षा। राजस्थान में आगामी दिनों में 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में यह पहला चुनाव होगा। माना जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान इसी माह हो सकता है। उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को महीने भर पहले ही जिम्मेदारियां देकर अब तक चुनावी तैयारियों में कांग्रेस के मुकाबले काफी बढ़त हासिल कर ली है। अगले 3 सालों में बदलने वाली है राजस्थान की सूरत। राजस्थान में आए दिन बिजली के संकट की खबरें सुर्खियां बनती हैं, मगर जनता अच्छी खासी परेशान होती है। मगर अब बिजली संकट के दौर में राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा दावा किया। हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए पूरे देश में नंबर 1 है, मगर पिछली सरकारों ने कोई खास काम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नहीं किया। अब राजस्थान में अगले 3 साल में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाना है। इसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। साल 2027 तक राजस्थान बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेत्रहीनों के लिए पहला विश्वविद्यालय। भारत में 50 लाख से अधिक नेत्रहीन। भारत में लगभग 50 लाख से अधिक नेत्रहीन लोग हैं, लेकिन अब तक देश में किसी भी इन नेत्रहीनों की पढ़ाई के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अब यह कमी पूरी होने जा रही है। अब ओडिशा में नेत्रहीनों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। अगर यह विश्वविद्यालय खुलता है तो यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। इतना ही नहीं, यह नेत्रहीनों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी होगा। इसमें नेत्रहीनों को शिक्षा और तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। जयपुर में सरस दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। राजस्थान के जयपुर में सरस दूध के दाम बढ़ गए हैं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ जयपुर डेयरी की बढ़ी हुई कीमतें 11 अगस्त की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू होंगी। डेयरी प्रशासन ने दूध के सभी ब्रांड पर 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। उल्लेखनीय है कि जुलाई महीने में डेयरी संघ ने दूध की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए थे। आधिकारिक तौर पर अब कीमतें बढ़ा ली गई हैं। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जयपुर डेयरी की ओर से कहा गया है, सरस दूध पर सिर्फ 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले आखिरी बार जयपुर डेयरी ने 2023 में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा, पहली बार खुलकर बोले किरोड़ी लाल मीणा। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने SC/ST आरक्षण और अपने मंत्री पद के इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही। दौसा में विश्व आदिवासी दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे का जिक्र कर कहा, मैंने मंत्री पद को इसलिए ठोकर मार दी क्योंकि जहां मैं 45 वर्षों से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा। उन्होंने SC/ST आरक्षण लेकर बड़ी बात कही। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चुनाव से पहले लोग कहा करते थे कि मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मैं यह कहकर जा रहा हूं कि आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा, इससे छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हनुमान जी तो नहीं हूं कि सीना चीरकर आपको विश्वास दिलाऊं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि इस मामले पर अपने समाज को समर्पित रखूंगा। सामने आ गया RCA के भ्रष्टाचारियों का नाम हो गए बेनकाब। खेल का मकसद होता है लोगों को आपस में जोड़ना। राज्य में क्रिकेट मैदान बनाए जाने
और इंटरनेशनल लेवल के मैच का आयोजन होने से लोगों में उत्साह था, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर क्रिकेट स्टेडियम और मैच को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो गया है। इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बात सामने आ रही है। राजस्थान में तूफानी बारिश की आशंका। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। बीकानेर संभाग में अगले 5-6 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना के साथ शेखावटी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके चलते मध्यम से भारी बारिश और अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बिना लिखित परीक्षा के पाए नौकरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। जिन उम्मीदवारों के पास ITI का सर्टिफिकेट है वे अप्रेंटिस के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक और योग्य हैं, वे HAL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए जो भी आवेदन करने का मन बना रहे हैं वे 31 अगस्त तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। फ्री बिजली पर नया अपडेट, जिला कलेक्टर ने किया बड़ा काम। राजस्थान के राजसमंद जिले के घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने को लेकर विद्युत निगम की ओर से कवायद तेज कर दी गई। इसको लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने निगम अधिकारियों की बैठक पर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन में 900 करोड़ का महाघोटाला। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ रुपए के महाघोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय इस मामले पर 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। ईडी ने यह चार्जशीट इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट के टेंडर उठाने को लेकर पेश की है। ईडी की ओर से चार्जशीट ठेकेदार पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बढ़ाया, मुकेश पाठक और पीयूष जैन के खिलाफ पेश हुई है। इस चार्जशीट में अधिकारियों को ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों की तरफ से घूस दिए जाने का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि तय। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 4% की वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2024 के लिए जारी अखिल भारतीय CPI CIW 1.5 अंक बढ़कर 141.5 पर संकलित हुआ है। मई में सामान्य सूचकांक 139.9 पर संकलित हुआ था। फेस्टिवल सीजन में सरकारी कर्मियों के लिए सितंबर के दौरान DADR मिलने की घोषणा हो सकती है। DADR के मौजूदा दरों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होगी। बैंकिंग कानूनों में संशोधन का जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश, ग्राहकों को मिलेगी 4 नॉमिनी की सुविधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 पेश किया है। इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हर एक बैंक खाताधारक एक खाते के लिए 4 नॉमिनी तक दर्ज करा सकेगा। हालांकि यह वैकल्पिक प्रावधान होगा। वहीं विपक्ष के कुछ सांसदों ने बिल का विरोध किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से जुड़े कानूनों में संशोधन का अधिकार राज्यों का है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देख भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालत का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।